देखो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पूरी दुनिया याद करेगी और पूरी दुनिया के लोग याद करेंगे जिस तरीके से सादगी रहना, ईमानदारी रखना। और मेरे को याद है उन्होंने एक बार, आज की जो राजनीति है, आज की राजनीति में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो उनको एक बार किसी ने कह दिया कि ही वॉज एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा कि मैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नहीं था, मैं एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा हूं। इतनी सादगी वाला व्यक्ति, और मैं समझता हूं कि पंजाब को इसका बहुत बड़ा घाटा हुआ है, हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। भगवान उनको अपने चरणों में निवास दे। कई हल्के से भारत रत्न की मांग उठ रही है। भाई, भारत रत्न मांग नहीं करनी चाहिए, मेरे को लगता है भारत रत्न तो देना ही चाहिए। भारत रत्न ऐसी महान शख्सियत के लिए भारत रत्न भी कहीं ना कहीं छोटा है। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, हमारे जो साबका प्रधानमंत्री जी हैं, वो हम में नहीं रहे, उनका देहांत हो गया। और उनका देश प्रति सेवा, उनका राष्ट्र प्रति जो राष्ट्रीय थी, वो कभी भूल नहीं पाएगा देश। वो एक अर्थव्यवस्था को खड़ी करने के लिए देश की और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। एक गरीब से लेकर मनरेगा जैसी सुचारू योजना से लेकर अर्थव्यवस्था तक हर तबके के लिए उन्होंने काम किया। वो एक अर्थव्यवस्था का एनसाइक्लोपीडिया थे। वो अब हमारे में नहीं रहे। हम उनको श्रद्धांजलि भेंट करते हैं और हमारी अरदास है कि परमात्मा उनको अपने चरणों में निवास बख्शे। यूपीए के टाइम पे 2 बार प्रधानमंत्री रह के इस देश की आर्थिक स्थिति के अलावा भी जो आज कानून लाया गया है, उपाधि हामी से लेके राइट टू इंफॉर्मेशन लेके राइट टू एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी लेके लैंड एक्विजिशन का 2013 लैंड एक्विजिशन एक्ट से लेके पूरा जितने भी कानून लाया वो मनमोहन सिंह का टाइम पे ही हुआ। हम खुश किस्मत का है क्योंकि 15वां लोकसभा में सबके साथ हमने नया यंग एमपीज के जरिया उसके साथ काम करने का मौका मिला और उसका बहुत सारे एक्सपीरियंस हम आज भी याद करते रहते हैं। और वो तेलंगाना फॉर्मेशन के लिए बहुत उसका योगदान था, इसीलिए तेलंगाना का जनता पूरा उनकी मृत्यु के बाद संताप प्रकट करते हुए उसका फैमिली मेंबर्स को भरोसा और भगवान उसको हिम्मत दे, यह प्रार्थना करते हैं। मनमोहन सिंह कुछ नहीं बोलते थे, जबकि पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म है, मगर नहीं बोले तो भी देश में आज के इतिहास में उतना कानून, उतना डेवलपमेंट, उतना प्रोग्राम और कोई नहीं किया। मनमोहन सिंह साहब को उसका आत्मा शांति रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। देश और दुनिया ने एक महान अर्थशास्त्री खो दिया, एक ऐसा तपस्वी जिसने प्रधानमंत्री के रूप में इस देश के और दुनिया के अंदर जो आम लोग हैं उनको मजबूत सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया। एक ऐसा अर्थशास्त्री जिसने गरीब को मजबूत करने के लिए उन्होंने इस देश की अर्थनीति को बनाने का प्रयास किया। दुनिया में मंदी चल रही थी, लेकिन भारत देश को मंदी से बचाया। ऐसा महान अर्थशास्त्री, ऐसा गौरवशाली प्रधानमंत्री हमारे देश के अंदर आज हमने उसे खो दिया। वो शब्द मुझे याद आ रहे हैं जब उन्होंने आखिरी प्रेस इंटरव्यू में कहा था, इतिहास मेरे किए के साथ में न्याय जरूर करेगा। और उनके वो सारे शब्द आज सार्थक सिद्ध हो रहे हैं। मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि मैं आज उनको देने के लिए आया था। मेरे व्यक्तिगत बहुत ऐसे क्षण हैं जो उनके साथ में मेरी तमाम जिंदगी के लिए वो एक धरोहर के रूप में रहेंगे। जब तक मेरे रहूंगा तब तक मैं उनको संजो के रखूंगा और ऐसे महान व्यक्ति के सामने हमेशा अपना और ये देश का हर नागरिक बहुत प्यार से, श्रद्धा से सर झुकाएगा। आज पूरा देश रो रहा है। हमारे आईएएस और आईपीएस और सिविल सर्विसेज के ग्रुप में नौकर जो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर थे, वो लोग जो है बोल रहे कि हमारे आंख में आंसू है।
इतने जो ह्यूमिलिटी जो उनकी थी, इतने सादगी, और भारत के जो जितने भी गरीब से लेके अमीर लोग, अगर उन्होंने जो अर्थव्यवस्था की क्रांति उन्होंने जो लाया है, कांग्रेस पार्टी और देश के जो है महान बेटे थे। और हर एक आदमी से अगर पूछेगा तो उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी, उनकी बहादुरी, आपने वो न्यूक्लियर डील में देखा था। तो देश को जो बदलने के लिए हम जितने भी जो है टिप टॉप दुकान शॉप्स मॉल्स देखते हैं, उसकी शुरुआत, उसकी नींव की जो है नींव को बनाने वाले व्यक्ति मनमोहन जी थे। भारत के और इतिहास जो है उनको इस देश के आधुनिक भारत के 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। देखिए, हम सबके लिए, पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि उनका जो रुतबा था वो राजनीति से हटकर था। और जिस तरीके से ही वॉज अ वर्ल्ड रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्र की फील्ड में उनका जो एक अलग नाम था, और जिस तरीके का उनका एक्सपीरियंस था, चाहे वो गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक रहते हुए उन्होंने जो योगदान देश की इकोनॉमी में दिया, जब वो देश के वित्त मंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में उन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन देश के अंदर लाई, और आज जो देश बहुत जल्दी जो है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था पूरे देश दुनिया के अंदर बना है, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। और उसके बाद 10 साल तक वो यूपीए सरकार के 2004 से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री रहे, और उन्होंने पूरे देश में विकास को आगे लेकर गए, जीडीपी को उन्होंने बढ़ाया, और राइट टू एजुकेशन उनकी सरकार के माध्यम से दिया गया, राइट टू फूड उनके माध्यम से दिया गया। ये सब क्रांतियां उन्होंने देश के अंदर लाई। और सबसे बड़ा कार्य जो उन्होंने किया वो मनरेगा का, जिससे 100 दिन का रोजगार क्षेत्र के और देश के और खास करके जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको दिया गया। ये उनकी लेगेसीज है जिसको आने वाली सदियों तक जो है वो याद रखा जाएगा। और मैं तो यही कह सकता हूं कि जब वो प्रधानमंत्री थे उनके बारे में बहुत सी बातें कही गई, मगर उनके जो शब्द थे कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी, वो आज उस चीज को सब देख रहे हैं। आज पूरा दुनिया और पूरा देश, वो चाहे किसी भी सोच के हो, किसी भी विचार। I convey my heartfelt condolence to the family of Dr. Manmohan Singh. When I came to Lok Sabha in 10th Lok Sabha, I was witness his 5 budget was presented in Dr. Manmohan Singh Lok Sabha. I was witness that 5 budget. So that budget, first budget was declared the economic liberalization and also the total change of the Indian economy. So after that I became a minister in his second UPA government as a Minister of Labour and Employment. So I got his support and also encouragement, and also he just like his son, or I am also just like my father. So I got a lot of support from him, and also junior ministers. He always advised to the senior ministers to give a chance to junior ministers. You have to encourage the junior ministers. This is his attitude about the junior ministers. So our great loss in the country. So Dr. Manmohan Singh, he is only a man. Nobody can similar in this country.